अभी हम एटा जिला के जो एक सडपुरा गांव से होते हुए जो मार्ग गया है रोड पटियाली के लिए, वहां पर आए हैं। जो नारायण साखर हरि जो बाबा जी हैं, भोले बाबा, उनके यहाँ पे आश्रम में हम जा रहे हैं। तो ये पता है ग्राम बहादुर नगर, पोस्ट चिरौला, तहसील पटियाली, जनपद कासगंज। तो हम आए, ये महाराज जी का जो गेट है, ये मेन गेट है। यहाँ गांव के लिए जो रास्ता गया है वो ये रास्ता गया है। अभी हम उस गेट पर हैं के रास्ते। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पे तो होगा ही। देखते हैं कितनी दूरी पर है जो भोले बाबा का गांव। बाबा जी नमस्कार। जो ये गेट है जो नारायण साखर हरि का, उनका गांव कितनी दूर है यहाँ से? 2.5 किलोमीटर। तो ये जो महाराज जी हुए हैं भोले बाबा, ये कैसे थे, क्या था इनके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? हाँ, पहले नौकरी करता है। किस में नौकरी करते थे? पुलिस में। तो फिर क्या पुलिस की नौकरी तो ये करते थे, फिर ये जो महात्मा बने या क्या? महात्मा बने, पुलिस से रिटायर हो गए। हाँ, तो फिर महात्मा बने गए। तो फिर इन पे क्या सिद्धि प्राप्त हुई, क्या हुआ? अब सिद्धि फिद्धि या तो मालिक की मर्जी है या तो इतनी तो नहीं जानते। पहले छोटे तो तक जो कि उनके पास लाखों की भीड़ अपने पास में वो बुलाते थे, वो क्या कारण था? उनके पास कोई मोहनी मंत्र थे या कोई रहस्यमय लीला क्या थी भगवान की, क्या? पहले थोड़ी थोड़ी भीड़ इकट्ठी आई, फिर थोड़ी देर बढ़ती गई भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई। आज तो कोई नहीं गई, 3-4 लाख की भीड़ हो जाते जहाँ। तो यहाँ पे आश्रम भी बना है महाराज जी का? हाँ, बहुत बढ़िया आश्रम बना है। मतलब लगभग कितने बीघा में आश्रम है यहाँ पे? बीघा तो खैर ना। तो वहाँ पे संत वगैरह कोई रहते होंगे? संत वगैरह का जी सेवादार। अच्छा, सेवादार रहते हैं। यहाँ से कितनी दूरी पर है, कितना किलोमीटर है यहाँ से? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, 2.5 किलोमीटर है जो भोले बाबा का गांव। चलते हैं। हम अभी आ चुके हैं भोले बाबा के आश्रम में। तो वहाँ पे ये गेट है, मेन गेट। और यहाँ पे कुछ देखते हैं कि पुलिस वाले भाई बैठे हुए, उनसे बात करते हैं हम जा कर के। कुछ 2-4 लोग अंदर बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें पूछते हैं ये कैसे क्या है। आइए। सर जी नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? देवेंद्र यादव। अच्छा जी, तो आपकी यहाँ ड्यूटी कब से लगी है यहाँ पे? कैसे ये लगी है जब जिससे वो कांड हुआ है महिला लोग। कौन सा कांड है? कौन सा वाला कांड? ये जो कांड हो गई है हाथरस वाला जो कांड हुआ है। हाँ। तो आपकी यहाँ ड्यूटी कब से है? उसी दिन से है। उसी दिन से है। तो आप कितने पुलिसकर्मी यहाँ जुटे हुए हैं ड्यूटी में? 36 रहते हैं। और अभी फिलहाल में कितने हैं? अभी अच्छा, तो आपकी ड्यूटी में मतलब क्या दिया गया? ड्यूटी क्या यहाँ पे? शांति व्यवस्था। यहाँ पे लोग झगड़ा कर रहे होंगे, कुछ ज्यादा हंगामा चालू था? जैसे यहाँ कोई झगड़ा वगैरह हो रहा था, क्या बात? नहीं, झगड़ा बड़ा कुछ नहीं, बस शांति व्यवस्था। जी, शांति व्यवस्था है। तो बाबा जी आप यहीं के रहने वाले हो? तो जैसे आप यहाँ के रहने वाले हो, जैसे जो महाराज जी जो भोले बाबा हैं, तो वो उनकी जन्मभूमि है ये? हाँ, जन्मभूमि है। तो यहाँ पे उनका बचपन कैसे बीता, आपको कुछ उसके बारे में मालूम होगा? पढ़ाई करी, हर चला है। पढ़ाई की उन्होंने? अब जहाँ में हमारा कितने वहाँ से बड़े हैं। आपसे बड़े हैं? हाँ। तो थोड़ा जैसे आप पड़ोस में रहते तो आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा उनके नेचर के बारे में, क्या कैसे रहे? हमें तो यहाँ की कोई वीडियो बनाओ ना वीडियो। आप कोई वीडियो बनाओ, वो निकालते ना है और अपनी बनाए निकालते हैं। तो फिर जैसी बनाओ तैसी निकाल। नहीं, हमारा जो चैनल है जो भी यहाँ से ले जाएंगे वो सच्चाई दिखाएगा। इसमें कोई आज समझो 6-7 दिन हो गए जिस हिसाब देखा थे, कोई चेंज हमारे यहाँ का निकला है, कोई बने निकाली है। नहीं, वो बात सही है। जो हम जो चैनल में लेके जाएंगे नहीं जानती ना आप आगे नहीं, तो आप सच्चाई बताएंगे। कोई गलत सच्चाई तो चलिए, आप नहीं बताना चाहते आप चलिए बाबा जी से पूछें। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजपाल सिंह यादव। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ एक सेवादार के रूप में कार्यरत हैं। सेवादार के रूप में आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सन 2000 के लगभग यहाँ इधर आ गई। जैसे आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो सेवा जैसे करते करते आपको लगभग कितना टाइम हो गया? मतलब ऐसा है कि 6 के बाद अच्छा यहाँ रोका गया था हमको। 6 से पहले आती जाती रहती। तो जैसे आपको जो ड्यूटी कर रहे हैं या इसका पैसा मिल रहा है, क्या कैसे कर रहे हैं? ऐसा है यहाँ पैसा का कोई मतलब हमारे पैसा मतलब हमारे
ये ट्रस्ट के पास या हमारे आश्रम के पास पैसा है ही नहीं, जी तो ये जो सेवा करने वालों को हम कहाँ से देंगे। नहीं जी सही है बात इसलिए वो बिल्कुल एक नए पैसे का कोई लेन देन नहीं, निःशुल्क सेवा करते हैं सभी। जैसे निःशुल्क सेवा आप करते हो तो जैसे आप लोगों का जो भोजन वगैरह है, राशन पानी, उसकी व्यवस्था कैसे होती है? इसके लिए हमारे यानी ट्रस्ट की 22-23 बीघा जमीन है, जी उसमें 3-3 फसल करते हैं हम। मूंगफली हमने निकाल ली जी। उसमें से, अब धान गड़ गए, अगर चाहो तो धान दिखा दूँ। नहीं बिल्कुल होगी, आपकी बात मानते हैं। फिर भी हम ये कहते, जैसे आपको महाराज जी पे ऐसा क्या विश्वास बैठ गया, कोई नया चमत्कार हुआ, क्या हुआ? ऐसा है, देखो परमात्मा का चमत्कार नहीं होता, परमात्मा की हकीकत होती है। जी हकीकत क्या है परमात्मा की, कि उनका शंख चक्र गदा पद्म, ये उनकी हकीकत है। जैसे आपने शायद चमत्कार आंखों से अपने देखा है या नहीं देखा? ऐसा हम चमत्कार पर भरोसा नहीं करते, क्यों जी। कि परमात्मा का चमत्कार हमें सामने दिखाई दे रहा है पूरा। मैंने सुना है कि जैसे मानव को 1 मिनट और, जी ये हमको बनाया है, ये परमात्मा का चमत्कार ही तो है। जी अब सांसारिक तौर पर देखें तो ये बाजीगर होते हैं, जी ये चमत्कार दिखाते हैं, जी लेकिन कटोरा यानी पैसा बना दिया जी। और फिर कटोरा लेके भीख क्यों मांगते हैं, इसलिए हम चमत्कार पर भरोसा नहीं करते। मैंने एक बार भोले बाबा का सत्संग खुद सुना है, जी। तो आगरा में सुना था, तो भोले बाबा खुद ये कहते हैं कि जो शरीरधारी है वो भगवान हो ही नहीं सकता। नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो कहते हैं, मतलब कोरी झूठ है। अच्छा जी, झूठ बोलते उन्होंने हैं। ऐसा उन्होंने किसी मंच से नहीं कहा कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। जी वो परमात्मा की बात करते हैं, और सत्संग में जहाँ परमात्मा की बात होती है तो वहाँ परमात्मा कृपा करते हैं, जी क्योंकि परमात्मा की बात हो रही है, परमात्मा के सामने वाला परमात्मा की बात कर रहा है। जी तो परमात्मा के नाम पे जब हमें श्रद्धा आस्था है, विश्वास है, तो हमें लाभ अवश्य होगा। बिल्कुल लागू, क्योंकि लोगों का श्रद्धा है उसमें। और एक बात महाराज जी आप बताएंगे कि जैसे कि जो हाथरस कांड अभी हुआ था उसमें, तो आपको शायद मालूम होगी 123 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें कौन दोषी है, ये आप बता सकते हैं? वहाँ के जो हादसा हुआ है, बड़ा दुखद हादसा हुआ है, जी हमारे परिवार के लोग गए हैं। जी महाराज जी, दुख तो होता है, बात सही है। लेकिन लोगों ने जो अराजक तत्वों ने किया है ना, 24 साल के पीरियड में हमारे किसी भी प्रोग्राम में कोई हादसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये बात सत्य है आपकी। अब जितने भी हमारे जो ये जो हैं हमारे यानी प्रशासन वाले प्रशासन शासन प्रशासन वो है जो अपनी जांच कर रहे हैं, हर तथ्य को खोज रहे हैं, वो क्या वहाँ क्या सत्य है, क्या मतलब झूठ है, वो जो भी होगा परमात्मा अपने आप निकलवा देंगे वहाँ से जो भी था। आपको ये मालूम, जैसे वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, तो आप महाराज जी को कुछ दोषी मानते? महाराज जी को रुकना चाहिए था या नहीं चाहिए था, ये आप कुछ बोल देखो सकते हैं ऐसा है इसके भाई, बारे में? ऐसा है भाईजान कि वो जो है प्रोग्राम से समापन करते हैं ना, जी तो वो कह देते हैं आरती जी आरती करो, हाँ जी। कहते हैं। तो आज जैसे एक मिनट, जब वो आरती के लिए बोल देते हैं, उसी समय मंच से नीचे उतर के गाड़ी में बैठ के वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ये भगदड़ पड़ रहा है, इसलिए दूसरे रास्ते से निकल दिया तो जाता महाराज है। जी जो आरती करते हैं उससे पहले निकल जाते हैं निकल वहाँ जाते से। हैं। जी, तो जैसे बताते हैं, तो महाराज जी ने 4 दिन हो चुके थे, मगर महाराज जी ने कोई जवाब भी नहीं दिया। ऐसा है, देखो अब जवाब तो जब और ही सब जवाब दे रहे थे, तो हमने आप ये देख रहे थे मेरी हालत क्या थी, जी आप सही, तो ये हालत उनकी नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी सत्संगी बहन भाई हैं, सबकी यही हालत है। जी। क्यों कि हमने 24 साल के पीरियड में कांड देखा है। जी, तो जैसे ये हादसा हुआ, तो वहाँ पे क्या कोई नाला था, क्या कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? वहाँ पर हम तो थे नहीं जो हम देखते, लेकिन हमको बताया गया है कि वहाँ बिल्कुल साफ जगह थी, थोड़ी चढ़ाई थी सड़क की, कोई नाला था, न कोई गड्ढा था, न कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ जो हुआ उस पर एक चीज़ पर गौर नहीं किया किसी ने, किस पे? कि वहाँ हमारे बहन और भाई अलग अलग उनके वो होते हैं, बीच में गैलरी होती है, हाँ, जी। एक साइड पे भाई होते हैं, एक महिला साइड पे पुरुष अलग अलग रहते हैं। तो बहनों की तरफ बहनें ही सेवा में होंगी और भाइयों की तरफ भाई सेवा में होते हैं। अब ये मतलब जो हादसा हुआ है उसमें बहनें तो ज़्यादा मरी हैं, जी हैं? जी। तो ये हादसा बहनों की तरफ हुआ है। क्यों कि बहनों के मतलब किसी ने कोई अफवाह फैला दिया, कोई धक्का मुक्की कर दी, तो वो बेचारी कमज़ोर तो होती हैं, दिल की भी कमज़ोर होती हैं, तो वो हड़बड़ा के इधर उधर मतलब भागी होंगी, तो वो धक्का मुक्की वो कर दी उन्होंने, लफंगों ने, गुंडों ने जो वहाँ लगे हुए थे,
अराजक तत्व, उन्होंने ये काम किया है। और हमारे शासन प्रशासन और हमारे जितने भी ये सेवादार लगे हुए थे, अगर इनको ऐसा पहले से कोई आवाज होता तो ये हादसा ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि मतलब 80,000 की परमिशन थी, फिर भी वहाँ 2.5 लाख लोग पहुँचे, तो 2.5 लाख लोग पहुँचने के बावजूद तो उनका वैसी व्यवस्था करनी चाहिए थी 2.5 लाख लोगों की। ये जो है कोरी बकवास है, किसी ने गिनती किया है कि वहाँ 2.5 लाख थे? नहीं, अनुमान ही लगाया जा सुनो ना, सकता है। अनुमान इतनी जगह थी कि वहाँ 2.5 लाख लोग बन जाते हैं। अब 80,000 थे, 70,000 थे, 50,000 थे, 60,000 थे, 90,000 थे, इसका कोई आंकलन है? नहीं, ये तो दूसरे जो मीडिया वाले हैं वो बता रहे हैं 2.5 लाख, ये तो मैंने भी नहीं देखा। कोरी बकवास कर रहे हैं, जो भी मीडिया वाले कह रहे हैं ये कोरी बकवास है। मैं इसका खंडन करता हूँ। ठीक है, तो 2.5 लाख लोग नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे, 1.5 लाख होंगे, 2 लाख। तो आप ये बताएं, चलो ये बात तो वहाँ की होती है। तो जैसे ये यहाँ पे जो हेडपंप लगे हुए हैं, लगभग 7 हेडपंप हैं, तो इनका क्या रहस्य है, मतलब ये क्या कैसे है ये? अब भाई साहब आप समझदार हैं। नहीं, आप एक बताएं मिनट सुनो, आप मीडिया वाले हैं, आप चैनल वाले हैं, किसी चैनल वाले, सांसारिक तौर पे अगर विचार करके देखें तो नल पहले बुजुर्गजन रास्तों पे जगह जगह यानी कुआं खुदवा दिया करते, धर्मशालाएं बनवाते थे। क्यों? कि रास्ते में दोपहरी में खेतों वाले और वैसे लोग परेशान हों, जिनके अंदर यानी कुछ धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग अपना पैसा लगा के ये करा देते थे। ऐसे ही यहाँ है, तो वो कुआं बनवाते थे, तो कुआं में क्या निकलता था? पानी ही तो निकलता था। वो पानी पीने के काम और नहाने के काम आता था। अब आज कुओं की प्रथा खत्म हो गई जी। आज नलों की प्रथा नहीं, लोग ये मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये नल लगे हुए तो वो पानी नहीं, उसमें अमृत निकलता, आदमी के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते सुने हैं मैंने। तो इसलिए मैं इनका रहस्य जानने के लिए आपको पूछ रहा हूँ। अब ये नल आपके सामने लगे हुए हैं सारे, अब मैं नल में हत्था मारता हूँ, आप इसका पानी देखें, इसमें दूध है। चलो देखते हैं, पानी पी के थोड़ा दिखाएं क्या है पानी। ये सादा ही पानी है, जैसा सब जगह पीते हैं वैसा पानी है बताने, मगर लोग कहते हैं कि यहाँ अमृत है, पानी ऐसा है कि दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये तो पता नहीं, ये तो हमारे जो बाबा जी बताएंगे कि पानी तो सादा ही है, जैसा सब जगह पीते हैं वैसा ही। देखो ये नल जो है, श्रद्धालु जिनके अंदर श्रद्धा आता है, धार्मिक प्रवृत्ति है, तो वो भी यहाँ स्थल जो है तो यहाँ पानी की जरूरत भी पड़ेगी। सही है, तो उन्होंने विचार किया महापुरुषों ने कि साहब हम हमारे अंदर आस्था है, श्रद्धा है कि हम कोई नल लगवा दें। तो हमारे यहाँ का चंदा लेना, चंदा चढ़ावा, लेन देन, पैसा देना किसी प्रकार का कोई लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए पीने की व्यवस्था अपने आप की है उन लोगों ने जी। अपने आप आए हैं, अपने आप मशीन लाए हैं, नल लाए हैं, अपने आप मिस्त्री लाए हैं और अपने आप काम किया है। तो महाराज जी हमारे इसे मतलब हमारे ट्रस्ट का या इसका आश्रम का कोई लेना देना नहीं। तो महाराज जी ये भी तो कहते हैं कि मतलब मैं किसी दान चंदा कुछ नहीं लेता हूँ किसी से, फिर ऐसा क्यों कि जो कि महाराज जी ने ये नल स्वयं नहीं लगवाए? उन्होंने नहीं कहा जी, उन्होंने न कहा है न लगवाए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं जो इतना खर्च किया जाए। क्यों तब लाएंगे कहाँ से? ठीक है, तो फिर जैसे कि जी इतने लोग जुड़े हुए हैं, आपसे भी कुछ बात कर सकते हैं भाई साहब? अब अभी आप जो कह रहे थे कि नलों से बीमारियां ठीक हो जाती है, हो जाता है, कहा था? नहीं, बिल्कुल कहा तो था मैंने। इसका मतलब ऐसा है कि ब्रह्मांड में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, न तो पानी न मिट्टी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बीमारी दूर कर दे। अगर पानी या मिट्टी बीमारी दूर करती तो डॉक्टर और दवाइयाँ न होती। सही बात है। दूसरी बात कि जब हम यानी जिसको श्रद्धा आस्था है जी, उसके यानी संसार भ्रम में है, और श्रद्धा आस्था के आधार पे नाम ले रहा है। यानी जल पी रहा है तो नाम ले रहा है, प्रसाद खा रहा है तो नाम ले रहा है, मिट्टी माथे पे लगा रहा है तो नाम ले रहा है। तो हर श्रद्धालु की श्रद्धालु हर जहाँ भी कुछ कर रहा है वो नाम के ही आधार पर तो कर रहा है। बिल्कुल, इसीलिए ये मतलब समझने वाली बात है जी कि वो न जल काम कर रहा है, न मिट्टी काम कर रही है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, वो नाम काम कर रहा है। तो यहाँ की आप परमात्मा के नाम के काम से काम होते हैं। यहाँ कोई नया कोई खासियत क्या है यहाँ पे? यहाँ की ऐसी कोई खासियत नहीं है, जो कुछ है सादा एकदम है। मैं ये जानता हूँ संसार में जितने तनधारी हैं वो गैर स्वार्थ के तो कहीं नुकता ही नहीं है। तो आपको भी कुछ यहाँ से लाभ या स्वार्थ जुड़ा हुआ है? हमारा स्वार्थ ऐसा है कि सत्संग में आने के बाद जीव अपने कल्याण की चाहत करता है, अगर वास्तविक हकीकत में होगा। आपको ऐसा कुछ एहसास हुआ है अपने ऊपर, जैसे कि कुछ यहाँ पे जुड़ने से पहले कुछ क्या बदलाव हुआ है अभी? जैसे बहुत बड़ा बदलाव हुआ है,
पहले आप क्या करते थे? पहले मतलब पहले तो अपने घर रहते थे। कुछ दिन हमने जो है कथा का वाचन भी किया है, जी, शास्त्री रहे हो आप? शास्त्री भी रहे। तो उस आधार पे वहाँ जो देखा हमने सांसारिक प्रक्रिया को देखा, उससे मन ऊब चुका था। जी। क्यों कि वहाँ तो लेन देन के अलावा कुछ है ही नहीं। हमने भी वो काम किया है ना, शास्त्री रहे तो शास्त्री भाई। अब आप विचार करके देखें कि एक कथावाचक का एक मामले में 50-40 हज़ार रुपये तो पैदा करेगा। जी। लेकिन यहाँ की जो सत्यता हमने देखी तो सब कुछ छोड़ के हम यहाँ के हो गए। सही है, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हम चलो दूसरे भाई से बात करते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार, बोलो भाई। आपका नाम क्या है? हमारा नाम महाराज सिंह है। तो आप भी यहीं रहते हो? नहीं, मैं दूसरे गांव में रहता हूँ। तो यहाँ पे आप कैसे आए? आप हमारा सभी लोगों से जुड़ाव है, आते हैं अच्छा, और आते हैं यहाँ पे, चले मतलब जाते हैं गाते हैं। जी। तो आपका यहाँ गाँव है कोई पास में? हाँ, चिरोला गांव में। चिरोला गांव के रहने वाले, मगर यहाँ पे ड्यूटी आप प्रतिदिन देते हो? आकर नहीं, के? जब तब आए और आकर के तो मन किया आपका चले इन गए। लोगों से जुड़ा हुआ है कि महाराज जी से लगा हुआ है? हमारा महाराज जी भी है, यहाँ भी है, सबसे भी जुड़ा हुआ है, ईश्वर से सबसे भी जी। हमारा जुड़ा हुआ है। नहीं, ये तो श्रद्धा किसी सबकी से नहीं होती है, वो क्या कहते हैं, हमारे का तो सभी से है जुड़ा तो हुआ। आपको क्या लगता है कि जो हुआ, जैसे जो घटना हुई अभी जो हाथरस वाली, तो उस घटना में क्या गलत क्या सही, वो आप कुछ उस पे संक्षिप्त वहाँ टिप्पणी तो देंगे? हम है ही नहीं वहाँ की हमें आपने मालूम। नहीं सुना तो होगा कुछ तो आपने लोगों से? हमने जब एक में सुनो, अगर हम उस चीज़ को देखते आंखें से तो हम उस चीज़ को सही कहते। जब हमने नहीं देखा है तो हम उस चीज़ को हम क्या कहें? चलिए भाई साहब ने कुछ देखा नहीं तो क्या बता सकते? कहते अगर आंखों देखा हाल होता तो अरे कुछ भी दूसरे बयां की बात करता। नहीं मानते, नहीं खुद नहीं की ठीक बात है। मानते हैं। आप यहाँ पे आपको कितनी सच्चाई, कितना मतलब फसाना लगता है ऐसा? हमको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है, हमारा मन सही रहता है, आते अमन करके चले जाते हैं। सबसे बड़ा भोले बाबा के प्रति लोगों में बहुत श्रद्धा है। आगे पूछते हैं कुछ लोगों से। बाबू जी तो नहीं बताएंगे, बाबू ये कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं NK न्यूज़ फिरोजाबाद, बबलू कुमार के साथ। धन्यवाद।